कि एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जो है करीब करीब सब डिजीज को साइमुलेट करता है। उसको सच का प्रयोग कम कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके मन को इफेक्ट करता है। कि डिप्रेशन जो है आजकल के टीन एज में बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है। पहले ये ना के बराबर ही होता था, लेकिन अधिकतर क्योंकि अब फ़ोन का ज़माना है, लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, दूसरे की लाइफस्टाइल को देख करके भी डिप्रेस हो जाते हैं। कई कारण ऐसे होते हैं। तो इसके क्या सिम्टम्स है कि लोगों को या बच्चों को पता लगे कि नहीं डिप्रेशन में है? कोई छोटी बात पर दुखी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात को भी सह लेने में सक्षम होता है। सोच जो है बहुत चीज़ प्राप्त करने का है और कम उम्र है और सारे चीज़ प्राप्त करने का हम सोचते हैं। जब हमारा पूरा नहीं होता है तो हमारा ये जो है डिप्रेशन में। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप स्वास्थ्य टाइम्स देख रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोग जो है अपने शारीरिक बीमारी के बारे में तो खुलकर बात करते हैं, लेकिन हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा हम सकुचा जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में कई लोग बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बात करेंगे तो शायद हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए जो है हम मौजूद है IGMS में, और हमारे साथ जो है राजीव रंजन सर है, जो हमें बताएंगे कि मेंटल हेल्थ आखिर क्या है और क्यों इसके बारे में लोगों को बात खुल करके करना चाहिए। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य टाइम्स पे, और आप बताइए कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को क्यों बात करना चाहिए और आखिर ये क्या है। धन्यवाद प्रीति जी। ये बहुत ही अहम सवाल आप लेके आई हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आदमी का शारीरिक बनावट और मानसिक बनावट हर एक आदमी का अलग अलग होता है। तो जिसका मानसिक सेंसिटिविटी होता है, जो मेंटल लेवल में ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। इसके लिए हर एक आदमी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कोई छोटी बात पर दुखी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात को भी सह लेने में सक्षम होता है। तो ज़्यादातर देखेंगे कि जो महिलाएं हैं छोटी छोटी बात पर ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। प्लस थोड़ा इनसिक्योरिटी का भी भावना होता है। जो आदमी सिक्योर्ड है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो इनसिक्योर्ड है तो उसमें इनसिक्योरिटी का फीलिंग ज़्यादा आएगा, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल एलिमेंट से गुजरेगा। बहुत कॉमन है डिप्रेशन। उससे भी ज़्यादा है एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब जिसमें आदमी चिंता काफ़ी करता है। और प्रीति जी, आपको जान के ऐसा महसूस होगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जो है करीब करीब सब डिजीज़ को साइमुलेट करता है। उसमें सभी डिजीज़ का सिम्टम आता है। किसी में मिर्गी आना भी एक उसी का लक्षण है। और ये सारी चीज़ें बेसिकली चिंता, जिसको हम लोग बहुत कॉमन वर्ड हम लोग कहते हैं, ये हमारे रहने सहने, लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है, सोचने, ठीक है, व्यवहार, ये सारी चीज़ पर निर्भर करता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम दिन भर कुछ लोग को टीच करने वाली बात करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो आपको भी एक टीचिंग पॉइंट्स दे देगा। कोई आपको ऐसी बात बोल देगा जिससे आपके मन में हमेशा आएगा। दूसरा कि आप अगर सच का प्रयोग कम कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके मन को इफेक्ट करता है। इसलिए सच बोलना आपकी ज़रूरत है, ना कि ये समाज के लिए सिर्फ ज़रूरत नहीं है, अपने लिए भी ज़्यादा ज़रूरत है। सर मेरा एक सवाल है
कि डिप्रेशन जो है आजकल के टीन एज में बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है। पहले ये ना के बराबर ही होता था, लेकिन अधिकतर क्योंकि अब फ़ोन का ज़माना है, लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, दूसरे की लाइफ़स्टाइल को देख कर के भी डिप्रेस हो जाते हैं। कई कारण ऐसे होते हैं। तो इसके क्या सिम्पटम्स हैं कि लोगों को या बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं हम डिप्रेशन में हैं? सिम्पटम्स भी कुछ होते होंगे इसके। हाँ, बिल्कुल है, हुँ। बिल्कुल है। हुँ। तो बेसिकली डिप्रेशन जो है, हुँ। जो आप ये बता रही हैं कि आजकल कम उम्र के हाँ, बच्चे टीन को एज भी को हो भी जा अधिकतर रहा को है। हो जा रहा है। तो यंग बेसिकली हमारा एक ये समझने की बात है हुँ। कि हमारा डिमांड सोच जो है हुँ। बहुत चीज़ प्राप्त करने का है, हुँ। और कम उम्र है और सारे चीज़ प्राप्त करने का हम सोचते हैं। हुँ। और जब हमारा पूरा नहीं होता है हुँ। तो हमारा ये जो है डिप्रेशन में टर्न हो जाता है। अधिक जिज्ञासु हो गए हाँ, हैं। इसके लिए संतोष हमारे मन में अगर नहीं रहेगा हुँ। तो वो किसी तरह से प्राप्त करने में हुँ। सफलता की कोशिश लोग करता है, और हुँ। उससे भी जब नहीं होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। उसमें नींद का नहीं आना, हुँ। चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, हुँ। फिर धीरे धीरे रोने की भावना आना, हुँ। फिर वही जो है रोने की भावना जो है और भी सीवियर फॉर्म जब हो जाता है तो आदमी सुसाइडल टेंडेंसी होता है, हुँ। और फाइनली आदमी सुसाइड भी करता है। हुँ। इसलिए आज के दिन में मेरा हमेशा ये कहना है कि जो टीनेजर में हो रहा है, जो कभी पहले नहीं होता था। हुँ। पहले लोग माँ बाप का हाथ पकड़ करके हुँ। पूरे विश्वास के साथ रहता था, हुँ। और आज बच्चे जो है धीरे धीरे अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। हुँ। जो पढ़ाई के रास्ते से बढ़ रहे हैं उनको तो ठीक है, हुँ। जो एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते से बढ़ रहे हैं वो भी ठीक है। हुँ। लेकिन बहुत से बच्चे कोई काम नहीं करते हैं, और लेकिन हुँ। उनका इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी रहती है। हुँ। दूसरे को देख करके जो बढ़ रहे हैं उनमें डिप्रेशन आने का है। हुँ। वही लोग बच्चे गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं, हुँ। और उन्हीं में जब वो पूरा नहीं होता है तो नींद नहीं आना उसका बहुत सबसे कॉमन चिड़चिड़ापन होना हुँ। बहुत कॉमन हुँ। सिम्टम है। हुँ। तो ये सब डेवलप कर जाता है। हुँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, हुँ। सोने का टाइम निश्चित रखें, हुँ। दूसरे के साथ कैसा भी व्यवहार करें, हुँ। ये इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर नहीं रखें, संतोष अपने मन में हुँ। रखें, और योगा का ये प्रयोग करें। हुँ। योगा डेली सवेरे उठें, और सवेरे उठ करके घूमने जाएं, या शारीरिक मेहनत करें। शारीरिक मेहनत करें, और हुँ। अच्छी चीज़ें, दूसरे के बारे में अच्छी बातें सोचें। हुँ। उससे आपका डिप्रेशन डेफिनेटली चला जाएगा।